हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सर क्लासेस। इस लेक्चर में हम करने वाले हैं कक्षा 9वीं के गणित विषय की जो प्रश्न बैंक है सत्र 2022-23 की, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन। शुरुआत करेंगे हम इसके अध्याय 1 से, जिसका नाम है संख्या पद्धति। इसमें कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु दिए गए हैं, हम उनको समझ लेते हैं पहले कि क्या क्या बातें इसमें शामिल की गई है और क्या क्या हमें इस चैप्टर में आगे पढ़ना है। सबसे पहले इसमें शामिल किया गया है कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती है, तो गिनती में उपयोग की जाने वाली प्राकृत संख्याएं कहलाती है। तो जिन संख्याओं का उपयोग हम किस में करते हैं, गिनने के रूप में करते हैं, उन संख्याओं को हम प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और ध्यान रहे, ये संख्याएं 1 से प्रारंभ होती है और इन्हें इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। जब नेचुरल नंबर है तो इसलिए यहाँ पर इसका जो सिंबल है वो n लिया गया है और यहाँ पर बताया गया है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। उसके बाद दूसरी प्रकार की संख्या आती है पूर्ण संख्या। तो ये वे संख्याएं होती है जो शून्य से प्रारंभ होती है, यानी कि जब हम नेचुरल नंबर में शून्य को और ऐड कर दें तो हमें जो संख्या मिलेगी वो संख्या मिलेगी पूर्ण संख्या है। तो डेफिनेशन ये है इसकी कि वे संख्याएं होती है जो शून्य से प्रारंभ होती है, अर्थात W बराबर हो गया 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। उसके बाद आती है अगली संख्या पूर्णांक संख्या। तो सभी पूर्ण संख्याएं एवं प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक संग्रह को पूर्णांक कहते हैं, यानी कि जब हम धनात्मक वाली संख्याएं, ऋणात्मक वाली संख्याएं और शून्य, इन तीनों को एक साथ मिला देते हैं तो हमें जो संग्रह प्राप्त होता है वो संग्रह कहलाता है हमारा पूर्णांक संख्या है, जिसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ बता रखा आपको समुच्चय कि I बराबर हुआ है -2 -1 0 फिर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ऐसे करके प्लस में भी बहुत सारी संख्याएं हैं और उसके बाद माइनस में भी बहुत सारी संख्याएं हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आती है फिर परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या क्या होती है, तो एक संख्या R एक परिमेय संख्या कहलाती है जब इसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं 0 होना चाहिए। जैसे 5/7 दे रखा, 11/9 दे रखा, इसके साथ जो पाई आपका सिंबल है ये भी एक परिमेय पाई का जो मान होता है ना 22/7, तो ये 22/7 को तो हम परिमेय संख्या मानते हैं और जो पाई है यह एक अपरिमेय संख्या होती है। इसके एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे। उसके बाद देखिए अपरिमेय संख्या। तो एक संख्या S एक अपरिमेय संख्या कहलाती है यदि उसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं 0 होना चाहिए। जैसे कि √3 है, हम इसको सिंपल वे में नहीं लिख सकते हैं। √5 है तो इसका कुछ वर्गमूल चलता ही जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, तो ये अपरिमेय संख्या है। उसके अलावा जैसे जो पाई हम सिंबल की बात कर रहे थे, जो पाई है वो अपरिमेय संख्या है और पाई का जो मान है 22/7 वो एक परिमेय संख्या है। उसके बाद है अगला वे संख्या जिनका पूर्ण वर्ग धनात्मक होता है वास्तविक संख्या कहलाती हैं और इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। जिनका वर्ग क्या होता है, पूर्ण धनात्मक होता है, तो वो संख्या वास्तविक संख्या है जिसे हम रियल नंबर्स बोलते हैं कहलाती है। उसके बाद है अगला कि सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेकर बनने वाले संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। जो भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो भी संग्रह होता है, इन सबको जो बनने वाला संग्रह होता है हम इसे वास्तविक संख्याओं के नाम से जानते हैं। उसके बाद यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के कुछ गुण धर्म दिए गए हैं, हम उनको देख लेते हैं, जान लेते हैं। पहला गुणधर्म दिया हुआ है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवसानी आवर्ती होता है। ध्यान रहे कि जो परिमेय संख्या होती है, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा यानी कि शेषफल 0 होगा, या अनवसानी आवर्ती होगा यानी कि भाग चलता जाएगा लेकिन उसमें रिपीट होते रहेंगे। उसके बाद अगला है कि एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है। ध्यान रखें कि अनवसानी अनावर्ती होता है अपरिमेय संख्या का प्रसार। संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत एक वास्तविक संख्या होती है।
यदि a परिमेय संख्या है और b अपरिमेय संख्या है, यानी कि a परिमेय है और b अपरिमेय है, तो यदि हम इन दोनों का a प्लस बी करें या a माइनस बी करें तो हमें यहाँ पर एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। कौन सी संख्या प्राप्त होगी? एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। जब हम परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाते हैं या घटाते हैं तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। उसके बाद अगला है कि एक a परिमेय संख्या है और b अपरिमेय संख्या है तथा b बराबर नहीं है 0, तो जब हम इन दोनों का इंटू करेंगे, a इंटू बी करेंगे या a डिवाइड बाय b करेंगे, तो भी हमें यहाँ पर अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। लास्ट है यहाँ पर अगला कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित अनेक परिमेय संख्याएं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित अनेक परिमेय संख्या होती है और अपरिमित अनेक परिमेय संख्या होती है, यानी कि अपरिमेय के अंदर बहुत सारी अपरिमेय संख्याएं शामिल होती है और परिमेय के अंदर भी बहुत सारी अपरिमेय संख्याएं इनके मध्य में शामिल होती हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यदि a और b दो धनात्मक संख्याएं हैं जो कि वास्तविक संख्याएं हैं, तो यहाँ पर कुछ गुणधर्म है। ये गुणधर्म हमें सवालों को सॉल्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। जैसे यदि इस सिंबल को तो आप जानते हो कि जो सिंबल है इस प्रकार का, ये अंडर रूट कहलाता है, जिसे हम हिंदी में वर्गमूल भी बोलते हैं। इस चिन्ह के अंदर यदि हम a और b लिखा हुआ है, जैसे इस चिन्ह के अंदर a और b लिखा हुआ है, तो हम इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। अंडर रूट a और अंडर रूट b अलग से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ गुणधर्म है। पहला गुणधर्म तो आपने यहाँ देख लिया कि रूट a b है, तो हम a रूट a डॉट रूट b या रूट a इंटू रूट b कर सकते हैं। यदि रूट के अंदर a बटा b है तो इन दोनों का रूट हम अलग अलग लगा सकते हैं, जैसे a रूट में बटा b रूट में। उसके बाद थर्ड है कि रूट a प्लस रूट b पहले कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में दे रखा है रूट a माइनस रूट b, तो यह सर्वसमीकरण के हिसाब से जब हम इन दोनों का इंटू कर देते हैं तो ये हमें मिल जाएगा a माइनस b। उसी प्रकार से यदि चौथा हम देखें, यदि a प्लस रूट b दे रखा है और a माइनस रूट b दे रखा है, तो यहाँ से a का स्क्वायर माइनस रूट b का स्क्वायर यानी कि b प्राप्त होगा। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b। उसके अलावा यदि दोनों ही संख्या रूट में दे रखी है और हमें इसका स्क्वायर करना है, तो रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस 2ab, जो भी रूट में होगा a प्लस 2 रूट ab प्लस b। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ें तो यहाँ पर आते हैं घातांक के नियम। घातांक के नियम इस प्रकार से है, ये भी हमें आगे के जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उनको करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। जैसे यदि एक संख्या है, फर्स्ट में की हम बात करते हैं, इनको घातांक के नियम बोलते हैं। यदि a की घात m है और b की घात और a की घात n है ना, a की घात n m है और a की घात n है, तो गुणा हो रहा है दोनों के बीच में, तो इन दोनों की जो घातें हैं वो आपस में जुड़ जाती है। जैसे हम माने कि हमने यहाँ पे 2 लिखा और 2 की पावर यहाँ 3 लिखी, इंटू हमने किया यहाँ 2 लिखा और इसकी घात 5 लिखी, इन दोनों का इंटू हम कर रहे हैं, तो हमें अलग अलग इंटू करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये इनके जो आधार है यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 समान है, आधार समान है, तो उनकी घातें जुड़ जाएगी। तो घातें हो जाएगी 2 की घात 3 प्लस 5, तो यानी कि हमें मिल जाएगा यहाँ से 2 की घात 3 और 5 कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो हमें 2 की घात कितनी मिल जाएगी? यहाँ से 8 प्राप्त हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर सेकंड वाला दिया गया है कि यदि a की घात m बटा a की घात n हो, तो इस कंडीशन में यहाँ पर घातें घट जाती है। तो जहाँ हम पहले प्लस कर रहे थे, डिवाइड में हम वहाँ पर माइनस कर देंगे। यदि किसी संख्या की घात लगी हुई है और उसके बाहर भी एक घात लगी हुई है, तो यहाँ पर उन दोनों ही घातों का इंटू हो जाता है ना, उन दोनों ही घातों का क्या हो जाता है? इंटू हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला चौथा, यदि एक संख्या तो है a की घात m और दूसरी संख्या b की घात m, यानी कि घातें तो बराबर है, केवल संख्याओं का जो आधार है वो समान नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में उन दोनों की जो घात है वो तो 1 बन जाएगी, लेकिन उन दोनों संख्याओं का इंटू हो जाएगा।
इनको भी हम आगे एग्जाम्पल के रूप में देखने वाले हैं। उसके बाद फिफ्थ यहाँ पर है कि यदि a की पावर 0 हो, a की पावर क्या हो, 0 हो, 0 हो, तो वहाँ पर इसका मान 1 होता है, जहाँ a 0 से बड़ा होना चाहिए और एक वास्तविक संख्या होना चाहिए, और mn परिमेय संख्या यहाँ पर होती है। तो ध्यान रखना है, a की घात 0 का मतलब कितना होता है, 1 होता है, और ये जो सारे वैल्यूज़ आए हुए हैं यहाँ पर, ये a ग्रेटर देन 0 के लिए आए हैं, जो कि एक वास्तविक संख्या है, और mn परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर इसके सही विकल्प प्रश्न चालू हो गए हैं, हम उनकी ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा है सही विकल्प में कि एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, इन दोनों का योगफल या अंतर सदैव क्या होता है। तो अभी हाल हमने पढ़ा है यहाँ पर कि जब हम एक परिमेय संख्या या एक अपरिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो हमें अंतर इनका अपरिमेय ही मिलता है। यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पर जो अपरिमेय संख्या है वो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। उसके बाद सेकंड दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अभी हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्या वो होती है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकें। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 1 बाय 1 इन सब की। तो देखिए 3 प्लस √23 माइनस √23, आप जब इसको आगे प्रसार करेंगे तो इस √23 से ये √23 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ सिर्फ 3 बचेगा, और 3/1 हम कर सकते हैं। तो इस कारण से ये जो संख्या बन जाएगी ना, ये परिमेय संख्या बन जाएगी। तो ये तो इसका आंसर नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड 2√7/7 √7, तो यहाँ पर √7 से ये √7 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2/7 बचेगा, जो कि ऑलरेडी p/q के रूप में लिखा हुआ है। तो ये भी इसका गलत आंसर है। तो इसको भी हम क्रॉस कर देते हैं, 2 और बचे हमारे पास। उसके बाद देखिए हम द वाले को देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 2 माइनस √5 और 3 प्लस √5, बीच में प्लस लगा हुआ है, तो चिन्ह चेंज नहीं होंगे, एज इट इज हम जोड़ा घटाव कर लेंगे। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि √5 से ये √5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2 और 3 बच जाएंगे। इनको जोड़ना है और जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा है, हमें 5 मिल रहा है, और 5/1 हम कर सकते हैं। इस कारण से ये भी अपरिमेय संख्या तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। और ये जो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन में थोड़ी पूछने में मिस्टेक हुई है। यहाँ ये होना चाहिए था कि कौन सी अपरिमेय संख्या है। आप क्वेश्चन को चेंज कर लीजिएगा, है ना। अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर जो 1/√2 संख्या है यह एक अपरिमेय संख्या है। बाकी की सारी जो संख्याएं हैं ये परिमेय संख्याएं हैं। उसके बाद अगला यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि a बड़ा है 0 से, एक वास्तविक संख्या है, और p और q परिमेय संख्या है, तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। जो घातांकी नियम थे उनमें से यह लिया गया है। यहाँ पर देखिए तो कौन सा सत्य, जो सत्य है हमें वो बताना। तो पहला है a की घात p और a की घात q, जो बटे में दे रखी, तो हमें पता है कि भाग में घातें घटती है, जबकि यहाँ पर दे दिया p + q, तो ये गलत हो गया। उसके बाद a की घात p है और उसकी घात q है, तो गुणे में घातें, जो घात की घात होती है ना, वो घातें का भी आपस में गुणा हो जाता है, यहाँ भी जोड़ दे दिया, तो ये भी गलत है। उसके बाद सर देखिए a की घात p बटा a की घात q, तो गुणे में घातें जुड़ती है और भाग में घातें घटती हैं, तो ये सही दे रखा है, तो ये राइट और आंसर है। यहाँ पर लास्ट वाले भी हम देख लेते हैं। a की घात p और a की घात q है, तो यहाँ पर घातों का इंटू होना चाहिए था, तो यहाँ पर घातों का इंटू तो हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पे साथ में 2 भी आ गया, तो ये भी गलत आंसर है। उसके बाद आगे की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे फोर्थ नंबर आया कि यदि b बड़ा है 0 से, एक वास्तविक संख्या है, और m और n परिमेय संख्या है, तब निम्न में से कौन सा असत्य कथन है। असत्य बताना है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी घात के नियम से है। तो फर्स्ट देखिए b की घात m और b की घात n है, और गुणे में घातें जुड़ती है, तो b की घात m + n दे रखा है, तो ये तो सत्य है।
ये कैसा है, सत्य है, ये सत्य है। उसके बाद b की घात m दे रखी है, उसकी घात n दे रखी है। जब घात की घात होती है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, तो यहाँ पर b की घात m इंटू n आ गई, ये भी सत्य है। उसके बाद b की घात m और भागित b की घात n है, तो गुण में घात भाग में घातें घटती है, तो m माइनस n होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एक गलत दिया हुआ है, ये गलत है। और हमसे यहाँ पर पूछा था कि असत्य कौन सा है, तो असत्य इसका सही आंसर सवाल हो गया। लास्ट का हम देख लेते हैं। b की घात m भागित b की घात n दे रखा है, घातें घटती है तो m माइनस n होना चाहिए, तो ये m माइनस n ही है। इस कारण से इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया यहाँ पर b की घात m भागित b की घात n बराबर b की घात n माइनस m। फिफ्थ देखते हैं हम यहाँ कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो परिमेय संख्या है वो 1 व 2 के बीच में स्थित नहीं है। ऑप्शन दे रखा है हमारे पास, तो हम उसी को लेकर चलते हैं। पहला दिया हुआ है 5/4। अब ये बीच में है या नहीं है, इसको निकालना बहुत सिंपल सा है। आप इनमें भाग देके देख लीजिए, क्या करके देख लेना है, भाग देके देख लेना। जैसे 5/4 दिया हुआ है, तो आप 5 में 4 से भाग लगाइए, ऊपर वाले में नीचे वाले का भाग लगता है, तो 5 में हम यहाँ एक बार दे सकते हैं, तो यहाँ 4 आ जाएंगे, एक शेष बचेगा, दशमलव लगा देंगे, 0 आ जाएगा, 2 आ गए, मतलब 1.2 यहाँ पे आया। 8 लिख देंगे, भाग तो चलता हुआ जाएगा, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमें दशमलव का एक अंक लेके आना है। तो यहाँ देखिए 1.2 आया, और 1 जो है ये 1 और 2 के बीच में है, तो ऑप्शन तो ये भी राइट नहीं है। 11/8, तो 11/8 का भी आप देख लीजिए चेक करके, 11 और बाहर लिखा हमने 8, एक बार जा रहा 8 आ गए, माइनस करा तो यहाँ पर 3 बचे, दशमलव की 0 उतर गई, और 8 का इंटू हमने 3 में किया तो हमारे पास 27 आ गया, मतलब यहाँ पर 1.3 आ रहा, तो ये भी राइट आंसर है। उसके बाद वाले को हम देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ 17 भागित हमें करना है 8, 17 भागित 8 करना है। देखिए 2 बार तो ये गया, कितना बचा शेष, 1 बचा, पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद यहाँ 0 आ गया, तो ये एक बार गया। अब तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आ रहा था 2.1, और क्वेश्चन में पूछा क्या है कि 1 और 2 के बीच में होना चाहिए, तो 2 से ज़्यादा है इसका मान, इस कारण से इसका सही आंसर हो गया 17/8। इसी प्रकार से आप 13/8 का भी ट्राई कर सकते हैं कि ये 2 से कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है। जैसे 17/10 ऑप्शन राइट हो गया, तो ये वाला जो है ये 1 और 2 के बीच में ही स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। परिमेय का गुणनफल पूछा है यहाँ पर। सदैव एक अपरिमेय संख्या होता है, सदैव एक परिमेय संख्या होता है, सदैव एक पूर्णांक होता है, या कभी परिमेय कभी अपरिमेय होता है। तो जब भी 2 परिमेय संख्याओं का हम गुणनफल करेंगे तो उसका आंसर हमेशा परिमेय संख्या होगा। 7th है यहाँ पर कि इनमें से अपरिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय संख्या हमें बताना है। तो यहाँ देखिए अपरिमेय वो जिसको अपन p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो पहला वाला ही है, √23, क्योंकि √23 का कोई वर्गमूल नहीं होता। बाकी की अपरिमेय क्यों नहीं हम समझ लेते हैं कि जो 225 है अंडर रूट में इसका वर्गमूल होता है 15, इस कारण से यह वर्ग अपरिमेय नहीं है। 49 तो इसका वर्गमूल होता है 7, और यहाँ पर दशमलव के बाद जो संख्याएं हैं निश्चित अंक दिए हुए, इस कारण से ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, तो √23 परिमेय संख्या नहीं है। 8वां है √3 का दशमलव प्रसार होता है। √3 का दशमलव प्रसार होता है शांत, अशांत, अशांत, अनावर्ती या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर स है, अशांत, अनावर्ती। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता। एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता। तो देखिए परिमेय संख्या जो होती है उसका जो दशमलव निरूपण है वो शांत हो सकता है, अशांत भी हो सकता है, अशांत आवर्ती भी हो सकता है, लेकिन उसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत अनावर्ती कभी भी नहीं होता है। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ड। निम्न में से कौन सी एक परिमेय अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय जैसा अभी हमने पहले निकाला इसी प्रकार से यहाँ पर निकाल सकते हैं।
तो यहाँ पर हम निकालेंगे तो यहाँ पर इसका सही आंसर आ जाएगा रूट में 11, रूट में 11। इसके बाद 11वां सवाल है, यहाँ पे प्रश्न है कि 3 + √3 और 3 - √3 का मान होता है। तो देखिए हम जब इसको a + √b और a - √b के फॉर्मूले से खोलेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस और b का मान यानी कि 3, और 9 में से 3 को हम माइनस कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। उसके बाद अगला है यहाँ पर 2⁻0 + 2⁻0 बटा 2⁻0 का मान होता है। तो देखिए जब भी कोई घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो 1 + 2⁻0 1 + 1/1, इसको सॉल्व करें हम तो 1/1 मतलब 1 + 1 और दोनों को जोड़ देंगे तो 2 मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 7। 6/7 का दशमलव प्रसार है। तो दशमलव प्रसार निकालना मतलब भाग नहीं होता है। तो आप जब 6 में 7 का भाग देंगे तो आपको संख्या मिलेगी ऑप्शन नंबर द वाली 0.857142। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा। अगला है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल सदैव एक खाली स्थान होती है। तो अपरिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा अपरिमेय ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ब इसका राइट है। उसके बाद अगला है यहाँ पे 100 की घात 1/2 है और इसकी घात 2 है। 100 की घात 1/2 है और इसकी घात 1/2 है। हमने यहाँ रूल पढ़े थे कि जो घात की घात होती है ना उन घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो हम 100 की घात 1/2 का इंटू 2 में कर दें। आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल 100 की घात 1 बचेगी। क्या बचेगी? 100 की घात 1, और 100 की घात 1 का मतलब है कि 100 को एक बार लिखना। तो इसका आंसर 100 आना चाहिए। देखते हैं अगले पेज पर इसका आंसर दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर स दिया हुआ है इसका आंसर 100। उसके बाद अगला है यहाँ पर 64 की घात -1/2। 64 की घात क्या दे रखी है यहाँ पर -1/2, और माइनस का मतलब होता है कि इस संख्या को बटे में लिखना है आपको, है ना। इस संख्या को बटे में लिखना इस प्रकार से। तो 1/64 की घात 1/2। जब 1/2 तो 8 का वर्ग होता है 64। तो 1 हम 8 की घात 2 लिख सकते हैं और उसके बाहर इसकी घात 1/2 कर सकते हैं। तो घात से घात कट जाएगी। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 1/8। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ब में इसका आंसर दिया हुआ है। अगला है यहाँ पर p/q के रूप में 1.999 का मान, जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं 0 है, कौन सा सही है? तो यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से देखेंगे तो कौन सा सही आएगा? ऑप्शन में दे रखा है 19/10, a के पीछे 4/9 बटे ये 10,000 दिया हुआ है, सब में 2 दिया हुआ है, 1/9 दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर माना है वो माना है ऑप्शन नंबर अ। यहाँ पर राइट आंसर क्या माना है? 19/10 माना है। ये इसको खोलेंगे ना हम तब भी राइट ये इसके समथिंग हमें वैल्यूज प्राप्त हो जाएगी, लेकिन राइट आंसर जो माना है वो ऑप्शन नंबर अ माना गया है। यदि ये भी आप लिखते हैं तो ये भी गलत नहीं है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है और आप मिस्टेक ना करें, इसलिए आप चाहें तो यदि ब वाला ऑप्शन राइट लिख के आएंगे तो भी ये राइट आपका आंसर मान लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ब में 19999/1 और पीछे 4 बार 0 इसके। उसके बाद देखिए 18वां है यहाँ पर 1/√7 - 2 के परिमेयकरण करने पर प्राप्त संख्या है। जब हम इसका परिमेयकरण करते हैं तो हमें प्राप्त संख्या क्या होगी वो लिखना है। तो जब हम इसका हर का परिमेयकरण करते हैं यानी कि इसमें जैसे यहाँ दिया हुआ है 1/√7 - 2,
तो इसमें हमें √7 + 2 का इंटू और √7 + 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर तो √7 + 2 आ जाएंगे, बटे में √7 का स्क्वायर यानी कि 7 - 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और 7 में से 4 गए तो 3 बच जाएंगे। तो देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ दे रखा है, तो ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है अ वाला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अ √7 + 2/3। उसके बाद लास्ट इसमें दे रखा है कि निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन है 0.23, तो देखिए दशमलव खत्म हो रहा है यहाँ पर, ये परिमेय संख्या है। 0.230 फिर 0 फिर 230 0 फिर 230 2 बार 0, तो यहाँ पर जो है ये कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है, इस कारण से ये जो है अपरिमेय संख्या है। 0.23 परिमेय है, 0.2325 भी परिमेय है। अपरिमेय पूछा था तो यहाँ तक इसका जो आंसर है वो ख़त्म हो गया है। इस वीडियो में हमने इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनको कंप्लीट कर लिया है। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम इसके जो रिक्त स्थान है और साथ इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है उनको भी जारी रखेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।